तो दोस्तों आज हो गया 13 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे का बैन लगा दिया है। इस दौरान वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि मुस्लिम वोटर से वोट बंटने न देने की अपील और महिलाओं से सुरक्षा बलों का घेराव करने की सलाह को लेकर ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने 2 नोटिस जारी किए थे। ममता बनर्जी के जवाब से असंतुष्ट चुनाव आयोग ने उन पर यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पर बैन का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सोमवार रात 8 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक वो किसी भी तरह से प्रचार नहीं कर सकती है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने उन्हें आगे के इस तरह के बयान न देने की सख्त हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के बयानों की निंदा करते हुए कहा है कि इस तरह के बातों से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। आज की दूसरी बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि उम्र की बजाय जरूरत के हिसाब से टीकाकरण का विस्तार किया जाए, राज्य में संक्रमण की स्थिति के मुताबिक टीके उपलब्ध कराए जाए और दूसरी कंपनियों के टीका को आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में ये भी कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदमों के मद्देनजर गरीबों को हर महीने 6,000 रुपये मुहैया कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में गरीब और कमजोर तबके के लोगों को हर महीने 6,000 रुपये मासिक आर्थिक मदद दी जाए। सोनिया गांधी ने शनिवार को ही कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक का हवाला देते हुए पत्र में कहा है कि टीका एक बड़ी उम्मीद है। दुख की बात है कि ज़्यादातर राज्य में 3 से 5 दिन का ही टीका बचा हुआ है। ऐसे में हमें टीके को यहां बनाने की गति तेज करने के साथ ही अन्य कंपनियों के टीके को आपात स्थिति में उपयोग के अविलंब मंजूरी देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि उम्र की बजाय जरूरत के मुताबिक टीके की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और राज्य को भी संक्रमण की स्थिति और आगे के अनुमान के आधार पर ही टीके उपलब्ध कराया जाए। आज की तीसरी बड़ी खबर। कुरान से 26 आयतें हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। वसीम रिजवी को लगा करारा तमाचा। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिजवी की याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए याचिका दायर की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को आधारहीन बताते हुए वसीम रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता से पूछा गया कि क्या आप इस याचिका को लेकर कितने गंभीर हैं। इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये आयतें मदरसों में बच्चों को यह पढ़ाई जाती है और इन्हें मदरसों में कानून के तहत मान्यता दी गई है। याचिका में कहा गया था कि ये आयतें देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए खतरा है। आपको बता दें कि इस याचिका में दावा किया गया था कि कुरान की 26 आयतों को बाद में जोड़ा गया। इस आधार पर इन आयतों को पवित्र किताब से हटाने का आदेश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि इन 26 आयतों की इन दिनों गलत तरीके से व्याख्या की जा रही है। इस याचिका को लेकर वसीम रिजवी अपने ही धर्म के लोगों के निशाने पर आ गए थे। आज की चौथी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच में प्रचार पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाए जाने पर टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी फैसले का विरोध किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर धरने पर बैठने की जानकारी देते हुए कहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक निर्णय के विरोध में कल दोपहर 12 बजे कोलकाता की गांधी मूर्ति पर धरने पर बैठूंगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के प्रचार पर रोक लगाए जाने पर टीएमसी ने विरोध किया है। टीएमसी के सांसद ने कहा है कि हमारे लोकतंत्र के लिए काला दिन है। चुनाव आयोग अत्यधिक प्रभावित दिख रहा है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाती रही है। ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग पक्षपात करता है और वो केवल भारतीय जनता पार्टी की ही बात सुनता है। आज की पांचवी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी जमकर गरजे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अगर आज आप हरकत नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी। रैली के मंच से असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि हमें इसलिए हरकत करना है ताकि जिंदा होने का सबूत देना है। अपने समर्थकों को जोश दिलाते हुए उन्होंने कहा है कि हमें खामोशी को तोड़ना होगा और सन्नाटे को चीरना होगा। आपको बता दें कि रैली के मंच से असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अगर आज आप हरकत नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए हरकत करना है, ज़िंदगी का सबूत देना है, खामोशी को तोड़ना है, सन्नाटे को तोड़ना है। आपको इस मुल्क में गरजदार आवाज़ बनना है। जैसे आसमान से बिजलियां गिरती है उस तरह तुमको मुत्तहिद तौर पर अपनी इत्तेहाद की ताकत बनाकर और बिजली बनकर इस जमहूरियत को मजबूत करना है। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने बंगाल की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मेरी बात अगर कड़वी लग रही है तो आदत डालो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़े होकर चापलूसी या मुनाफिकत नहीं कर सकता। मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूँ।
जो तुमको नहीं बताई गई थी। यह सच्चाई है हमारे देश की, यह सच्चाई हमारे देश की। यकीनन देश से मोहब्बत करना है और करते रहेंगे, मगर देश से मोहब्बत करना अलग है, सियासत में अपना मुकाम पैदा करना यह भी हुब्बुल वतनी है। अगर भारत से मोहब्बत है तो भारत की सियासत में अपना एक मुकाम पैदा करो। हम गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुए, हम चापलूसी करने के लिए नहीं पैदा हुए। डरना डरा रहे हैं, क्यों डरेंगे, किससे डरेंगे? नहीं, बीजेपी आ गई। अरे बीजेपी आ रही तो तुम्हारी वजह से आ रही। राहुल गांधी नहीं हारे अमेठी, मैं हराया जाके। वहां से गुलबर्गा से, क्या नाम है हमारे मशहूर लीडर का, वहां के खड़गे साहब हार गए, मिर्ची से हराए उनको। अब्दुल रहीम मिर्ची लगाए जाके, हार गए उन्होंने। अब उन्होंने क्या बोल रहे कांग्रेस के लोग, नहीं कैसा दिए इलियास बागवान को, हमारी सीट है, हमारे बाप की सीट है। हाँ, या तुम्हारे खानदान में मेहर में आई थी वो? बिदर क्यों लड़ रहे? लड़ेंगे बिदर। ये बिदर के किले की दीवारों को अल्लाह जबान देगा तो पुकार पुकार कर कहेगी कि मजलिस कोर्ट तो वारिस बनो अपनी तारीख के। क्यों लड़ रहे, वहां क्यों लड़ रहे, इधर क्यों जा रहे? वो गया जमाना, बैठो बोल तो बैठना, उठो बोल तो उठना नहीं होता। अब हम बोलेंगे भाग तो भाग। यहां नहीं लड़ना, वहां क्यों जा रहे आप? नहीं, बंगाल में क्या करेंगे, आपके जलसों में लोग नहीं आए, मिला न मत आन दो। आपको तकलीफ, पेट में क्यों तकलीफ हो रही? नहीं, लोग कम है तो भी आप जोशीली तकरीर करें। अरे दीवाने करना है, जोश पैदा करना है। जब तक जोश नहीं पैदा करेंगे होश में फैसले नहीं ले जा सकते। उठाना है, जज्बात हिलाना है, हिलाना है, हिला के रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए, वहां 6 लड़ रहे खाली बंगाल में, पेंचिश हो गई इन लोगों को। अरे क्यों लड़ रहे भाई आप? मिला कहां से लड़ना? नहीं, आते कई को आप, मिला क्यों नहीं आना? नहीं, बंगाल से क्या मिला? सिराजुद्दौला हमारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के थे, उन्होंने आए। पलासी की जंग में हमारे अब और जात भी थे, आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माहौल हमारे वतन अजीज का है। वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली में फसाद हुआ, दिल्ली में दोनों मजहब के लोग आपस में लड़ रहे। क्या किया मालूम चीफ मिनिस्टर वहां का? मालूम आपको क्या किया उन्हें? वहां सेकुलर है ना, उन्हें अपने आप को बोलता मैं बहुत सेकुलर हूं, बहुत सेकुलर हूं। क्या किया मालूम आपको? महात्मा गांधी की समाधि पे जाके मुंह को बंद कर लेके बैठ गया। नहीं, हंसने का नहीं है, सोचने का टाइम है, सोचने का टाइम है। आप सोचो ये मुल्क कहां जा रहा? वजीर आजम बोलते मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो ममता बनर्जी बोल दिए मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, और वो भी मेरा गोत्रा शांडिलिया है। क्या है भाई ये सियासत जो मुल्क में चल रही है? मैं आपको बता रहा हूं कि एक वक्त आएगा भारत की सियासत में जो इजराइल की सियासत आज हो रही है कि हर इजराइल में हर पार्टी यहूदी वोटों की फिक्र करती है, इसी तरह यहां पर सब ये बताना चाह रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मोदी हो, ममता हो, या आपके येदुरप्पा हो, या फिर आपके ये जितने सेकुलर पार्टी, सबसे बड़ा हिंदू कौन है? सबसे बड़ा हिंदू कौन है? ये सब दिखा रहे हैं। ये सच्चाई है। मेरे को मालूम कि मेरे जुमले के बाद कल से टीवी चैनल वाले शुरू कर देंगे, मेरा निकाह की तैयारी शुरू कर देंगे। करो, कितना निकाह करते करो, टीवी पे मेरे मैं एक नहीं 150 शादियां कर सकता हूं, मगर अमली जिंदगी में एक से ही परेशान। अब अगर उन्हें सुन लिए फसाद बुक पे तो घर पे गए तो इंतजार में रहते क्या बोले है, ऐसा ही मामला है।
मगर आप देखेंगे कैसा बोले, ओवैसी फिर से भड़का भाषण दिया बिदर को जाके। क्या मुशायरा हो रहा है यहाँ पे?